गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा अग्रवाल, प्रवक्ता रसायन, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज हम पढ़ेंगे प्रथम लेसन परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्वांटम संख्या का भाग, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक व कक्षकों का आकार। कक्षक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कक्षक किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करता है, वृत्ताकार कक्ष या कक्ष ऑर्बिट कहलाता है। वह स्थान नाभिक के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करता है, घूर्णन करता है, घूमता है, वृत्ताकार कक्ष कहलाता है। तथा वृत्ताकार कक्ष में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। गॉट इट? तो कक्ष क्या हुआ? नाभिक के चारों तरफ का वृत्ताकार गोलाकार जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करता है, कक्ष कहलाता है। तथा उस जगह पर जहां पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन पाया जाता है गति करता हुआ, वह स्थान कहलाता है कक्षक। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के वृत्ताकार कक्ष में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कक्षक कहलाता है। ठीक है, कक्षक। तरंग यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाना कि वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है, ये लगभग असंभव था, इम्पॉसिबल था। केवल हम उसकी संभावना ही बता सकते थे कि यहाँ पर ही पाया जाएगा। तो संभावना ये कहलाती है जगह कक्षक। जबकि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के द्वारा, श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण बनाया, वेव इक्वेशन बनाई, जिसके द्वारा नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस समीकरण के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहाँ पाया जाएगा, उसकी संभावना क्या होगी, उसका पता लगाया जा सकता है। और सही स्थिति को भी हम इस श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा पता लगा सकते हैं, करीब सही, बिल्कुल सही नहीं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस समीकरण के द्वारा बता सकते हैं। ये तीनों अक्ष पर है समीकरण, और अगर हम तीनों अक्ष नहीं लेते हैं तो एक लाप्लासियन फैक्टर होता है, कारक होता है, उसे लगाते हैं। लेकिन हम देखते हैं तीनों अक्ष पर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर तीनों अक्ष पर हो गया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस बी साइन इज इक्वल टू 0। ये समीकरण कहलाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। यहाँ पर डेल्टा dx dy dz जो है ये विभिन्न अक्ष हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पाई फैक्टर 22/7 होता है, h प्लांक का स्थिरांक है, e इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, v इलेक्ट्रॉन का वेग जिस गति से वह घूमता है, और साई तरंग फलन कहलाता है। अब हम साई के द्वारा इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉन जहां पर उपस्थित होता है उसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर साई का मान अधिकतम आता है, मैक्सिमम आता है, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर साई का मान निम्नतम आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम होगी, या वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके लिए साई का मान अधिकतम होता है। ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम उपस्थित होता है उसके लिए साई का मान क्या होगा? न्यूनतम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर साई तरंग फलन अधिकतम है तो वहां इलेक्ट्रॉन पाया गया है। फिर कक्षक के बारे में जो सबसे पहले अभिधारणा थी, क्वांटम संख्या के हिसाब से, क्वांटम संख्या के द्वारा हम बताते हैं
कि कक्षक की अवधारणा को सोमरफील्ड ने बताया था। सबसे पहले दिंगशी क्वांटम संख्या को समझाते हुए कक्षक की अवधारणा को सोमरफील्ड के द्वारा बताया गया। सोमरफील्ड ने क्या बताया कि दिंगशी क्वांटम संख्या L के द्वारा ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष या किस कक्षक में उपस्थित होगा और उस कक्षक की आकृति कैसी होगी। ये दोनों चीजें किसके द्वारा पता चलती हैं? दिंगशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम संख्या के द्वारा ही बता सकते हैं। तो दिंगशी क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित होगा और उसकी आकृति क्या होगी। जैसे दिंगशी क्वांटम संख्या का मान होता है 0, 1, 2, 3 और दिंगशी क्वांटम संख्या का मान किसके द्वारा निकाला जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा, n-1 के द्वारा निकाला जाता है L का मान। अर्थात इसका मान, दिंगशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान के बिल्कुल बराबर और उससे 1 कम होगा। तो 0, 1, 2, 3 जो कि क्रमशः किससे बताते हैं? 0 का मतलब S कक्षक, 1 का मतलब P कक्षक, 2 का मतलब D कक्षक और 3 का मतलब F कक्षक। तो L के 4 मान हमें ये बताते हैं, या दिंगशी क्वांटम संख्या के 4 मान हमें बताते हैं कि 4 प्रकार के कक्षक उपस्थित होते हैं, S, P, D, F। और ये अक्षर S, P, D, F कहाँ से लिए गए? स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रथम अक्षर हैं, जिसमें S बताता है तीव्र, शार्प, P बताता है प्रिंसिपल, मुख्य, D विसरित, डिफ्यूज, F फंडामेंटल, मूल। ये अक्षर लिए गए हैं, चारों अक्षर जो कि कक्षकों के बारे में बताते हैं। ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर हैं और ये इनकी आकृति को हम आगे बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कक्षकों की संख्या हम किसके द्वारा निकालते हैं कि कितने कक्षक होंगे। ये तीसरी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके मान दिंगशी क्वांटम संख्या L के द्वारा ही निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? 2L + 1 के तो बराबर होते हैं और मान क्या होता है? -L, 0 और +L। ठीक है। और किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 4 आ सकते हैं। ये किसने बताया? चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा, S के द्वारा बताते हैं या ns के द्वारा बताते हैं, के द्वारा निकाला जाता है। साथ ही साथ इसको हम दूसरी तरह से कि एक कक्षक S में कितने कक्षक होंगे, P में कितने कक्षक होंगे, D में कितने कक्षक होंगे, F में कितने कक्षक होंगे, इसको हम पॉली के अपवर्जन नियम के द्वारा भी निकाल सकते हैं कक्षकों की संख्या कि S, P, D, F में कक्षक कितने कितने होंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे n² के द्वारा। और इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम एक कक्षक में 2 आ सकता है। तो S कक्षक में कितने, P में कितने, ये निकालेंगे हम 2n² के द्वारा। तो पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं? कक्षकों की संख्या और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को निकाल सकते हैं n² और 2n² के द्वारा। इसी प्रकार हम उप कक्ष में, सब ऑर्बिट में या सब एनर्जी ऑर्बिटल में कक्षकों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे? 2L + 1 के द्वारा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे? 2L + 1 के द्वारा। इसको आप उदाहरण से समझिए। जैसे प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्ष है, फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है। तो इसमें कक्षकों की संख्या n² के अनुसार कितनी होगी? 1। और उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स कौन सा आएगा? n²। और इसके लिए दिंगशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? 0, n-1 से। और 0 के लिए अभी मैंने क्या बताया था? S उपकक्ष या S कक्षक। और S उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 1। और इसमें 2L + 1 से। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 2, 2L2 + 1 से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रथम कोश में एक उपकोष होगा या एक कक्षक होगा 1s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। इसी तरह से हम चारों के लिए निकाल सकते हैं, P के लिए भी, D के लिए भी और F के लिए भी। आप कैलकुलेट करके देखना, आपको नहीं समझ में आए तो आप क्वेरी डालना, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगी। या आप n² और 2n² या 2L + 1, 2 × 2L + 1 से निकालेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि S में एक कक्षक होगा, P में 3 होंगे, D में
5 होंगे और F में 7 होंगे, या पहले कोश में 1 कक्षक होगा, दूसरे कोश में 4 कक्षक होंगे, तीसरे कोश में 9 कक्षक होंगे। इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी हम निकालेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल भी जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा दिया गया था, ये हम पढ़ेंगे SPDF की आकृति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे S कक्षक की आकृति। फर्स्ट पॉइंट, S कक्षक क्या होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है और दिशाहीन होता है। दिशाहीन नाम क्यों कहते हैं? डायरेक्शन लेस होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व सभी दिशाओं में समान होता है। S कक्षक के लिए दिंगशी व चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है। S कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अर्थात L 0 और M 0। ये सिद्ध करता है कि S कक्षक में केवल एक कक्षक ही पाया जाता है, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। S कक्षक का आकार मुख्य क्वांटम संख्या के मान के साथ साथ बढ़ता जाता है, अर्थात 1s का मान सबसे कम होता है, 2s का मान उससे अधिक, 3s का मान उससे अधिक। S कक्षक सभी कोश में पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि S कक्षक का आकार क्या होता है? गोलाकार। 1s और 2s नाभिक के चारों तरफ 1s और 2s कक्षक के मध्य जो स्थान होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, वो कहलाता है नोडल प्लेन। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन? खाली कक्षक में। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हम S कक्षक के बारे में बताते हैं कि S कक्षक हर कोश में उपस्थित रहता है। जैसे जितने भी कोश होंगे, पहला कोश है तो 1s, दूसरा है तो 2s, तीसरा है तो 3s, इसी तरह से सो ऑन। फिर हम देखते हैं P कक्षक। P कक्षक का मान, हम सबसे पहले P कक्षक की आकृति ज्ञात करने के लिए इसका मान किससे निकालते हैं? हम दिंगशी क्वांटम संख्या से। अगर दिंगशी क्वांटम संख्या का मान 1 है तो वो क्या बताता है कि P कक्षक उपस्थित होगा। और इसकी आकृति कैसी होगी? डंबल। डंबल आकृति कैसी होगी? और ये क्या डंबल आकृति होगी? मध्य में नोडल प्लेन, ऊपर लोब और नीचे लोब। ये तीनों अक्ष पर दिशा, इसकी दिशा होती है, दिशात्मक होने के कारण तीनों अक्ष पर पाया जाता है। ये हम किससे पता चलते हैं कि ये दिशात्मक होता है? क्योंकि इसके लिए M के 3 मान होते हैं। पहला मान -1, दूसरा मान 0, तीसरा मान +1। तो ये तीनों मान बताते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के तीनों मान, जो कि किससे निकाले जाते हैं? दिंगशी क्वांटम संख्या के कारण द्वारा। -L, 0, +N। तो 1 का मान क्या होगा? -1, 0 और +1। तो P में कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक। और ये तीनों कक्षकों क्या होंगे? दिशात्मक होंगे। और इन तीनों कक्षकों का मान क्या होगा और क्या होंगे? ये किस दिशा में घूर्णन करेंगे? अगर x दिशा में घूर्णन कर रहा है तो px, y दिशा में घूर्णन कर रहा है तो py, और z दिशा में घूर्णन कर रहा है तो pz। और इन तीनों की ऊर्जा समान होगी। और इन तीनों की ऊर्जा समान होने के साथ साथ P कोश जो है, पहले कोश P कक्षक जो है, ये पहले कोश में नहीं पाया जाएगा, ये दूसरे कोश से ही शुरू होगा। 2p ही सबसे पहला कोश होगा P का, और इसके बाद 3p, 4p और 5p। लेकिन 1p संभव नहीं होता है। और इसकी इस तरह से आकृति होती है। इसके मध्य में नोडल प्लेन होता है। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। x दिशा में गति करता है तो दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। y दिशा में गति करता है तो इस तरह का, और z दिशा में गति करता है तो मध्य में। इस तरह से ये P कक्षक की आकृति क्या हो गई? डंबल। और इसके कितने कक्षक होते हैं? 3। इसी तरह से तीसरा कोश SP के बाद D, इसके लिए दिंगशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 2। अगर दिंगशी क्वांटम संख्या L 2 है तो कौन सा कक्षक होगा? D कक्षक। और D कक्षक कहाँ से शुरू होता है? तीसरे से, क्योंकि इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? +2। 5 मान होते हैं, +2, +1, 0, -1 और -2। इसकी आकृति कैसी होती है? द्विडंबल। 2 डंबल होते हैं, इसमें मध्य में नोडल प्लेन होता है और दोनों डंबल होते हैं, इसलिए इसकी आकृति को द्विडंबल बताते हैं।
और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने होते हैं? 5 मान ये बताते हैं कि डी उपकोष में या डी कक्षक में 5 कक्षक पाए जाते हैं। इन सबकी ऊर्जा भी समान होती है, इनकी आकृति भी सबकी एक समान होती है और इनकी अक्ष होती है dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² dz²। इस तरह से हम डी कक्षक की आकृति को ज्ञात करते हैं। फिर लास्ट का कक्षक है एफ कक्षक। अगर दिंगशी क्वांटम संख्या का L का मान 3 है तो इसका मतलब कौन सा कक्षक होगा? एफ कक्षक। एफ कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने होंगे? 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो 7 मान होने के कारण ये बताता है कि एफ कक्षक में 7 कक्षक उपस्थित होंगे और इन 7 की ऊर्जा का मान बराबर होगा। लेकिन इसमें पिंडकों की संख्या अधिक होने के कारण, 7 होने के कारण, साथ ही साथ अधिक होने के कारण इसकी आकृति जटिल होती है, जिसे हम अभी तक नहीं समझा पाए हैं जटिल आकृति होने के कारण। साथ ही साथ ये n से चौथे कोश में आता है। n-1 से दिंगशी क्वांटम संख्या का मान 3 होने के कारण चौथे कोश से आरंभ होता है और फिर चौथे कोश से आरंभ होने के बाद लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन चौथे से ये 2 अंदर वाले कोश में भरा जाता है, इसलिए इसका मान होता है n-2 लेते हैं हम इसे, और ये चौथे कोश से आरंभ होता है, इसलिए 4f से ये चालू होता है, चौथे कोश से चालू होता है। लेकिन अंदर वाले 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं, समअप करते हैं। तो कक्षक किसे कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में, वो कहलाता है कक्षक। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? सोमरफील्ड ने, दिंगशी क्वांटम संख्या को समझाते हुए। और इसमें कक्षकों की संख्या किसके के द्वारा निकाली जाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। इसी तरह इसलिए इस प्रकार से हम क्वांटम संख्या के कंसेप्ट के द्वारा कक्षकों को समझा सकते हैं। कक्षक किसे कहते हैं, क्या क्या आकृति होगी इनकी और कैसे कैसे भरे जाएंगे। थैंक यू।